आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे मोड़ पर जिसने एक पूरे वंश का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। ये कहानी है एक दिल दहला देने वाले बलिदान की। इस कहानी की शुरुआत खुद काल के शब्दों से करते हैं। सोचिए, समय खुद गवाही दे रहा है। वो कहता है कि देवव्रत जैसी प्रतिज्ञा न कभी किसी ने ली और न कभी कोई ले पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये प्रतिज्ञा थी क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक राजा के प्यार की कहानी, फिर उनके बेटे की वो भयानक प्रतिज्ञा, कैसे एक वरदान ही श्राप बन गया, फिर अपराध बोध का वो भारी बोझ, और आखिर में हस्तिनापुर का भविष्य कैसे दांव पर लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा का असंभव प्रेम। ये कहानी है व्यक्तिगत इच्छा और राजधर्म के बीच के टकराव की। कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से, जिन्हें एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से गहरा प्रेम हो जाता है। लेकिन इस प्रेम की एक ऐसी शर्त रखी जाती है जिसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर सिर्फ सत्यवती से पैदा हुआ बेटा ही बैठेगा। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। इसका सीधा मतलब था कि जो सही हकदार थे, जो सबसे योग्य युवराज थे, देवव्रत, उन्हें उनके हक से बेदखल करना होगा। तो अब कहानी उस मोड़ पे आती है जहां असली तूफान उठता है। देवव्रत की भयानक प्रतिज्ञा, अपने पिता की खुशी के लिए एक ऐसा बलिदान जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देवव्रत ने अपने पिता की इस मुश्किल का एक ऐसा हल निकाला जो सबको हैरान कर गया। लेकिन एक सवाल था, बहुत बड़ा सवाल। एक बेटा ये गारंटी कैसे दे सकता है कि भविष्य में उसकी अपनी औलाद, उसके बच्चे सिंहासन के लिए कभी कोई चुनौती पेश नहीं करेंगे? इसी सवाल ने देवव्रत को उस फैसले की ओर धकेला जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और तब देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर शायद जमीन आसमान भी कांप गए होंगे। उन्होंने कहा कि वो जीवन भर अविवाहित रहेंगे, उनकी कोई संतान नहीं होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। और इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म, जिसका मतलब ही होता है वो जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। उनका असली नाम पीछे छूट गया और ये प्रतिज्ञा ही उनकी पहचान बन गई। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। वरदान अभिशाप बन जाता है। एक तरफ तो जीत का जश्न था, पर वो पल भर में ही एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। देखिए, भीष्म की वाहवाही तो हुई, उन्हें हीरो माना गया, पर इस जीत की जो कीमत उनके पिता ने चुकाई वो बहुत भारी थी। तो देखिए, ये दो तरफा बात थी। एक तरफ बेटे का तोहफा, दूसरी तरफ पिता पर बोझ। बेटे को क्या मिला? अपनी मर्जी से मौत चुनने का वरदान। और पिता को मिला अपनी ही खुशी के लिए अपने बेटे का पूरा भविष्य तबाह होते देखने का बोझ। कैसा अजीब लेन देन है ये। और तब राजा शांतनु ने, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, गर्व और दुख के मिले जुले भाव से कहा कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये एक पिता का वरदान था जिसने अपने बेटे को अमर तो कर दिया, पर साथ ही एक कभी न खत्म होने वाले दुखद सफर पर भी भेज दिया। अब बात करते हैं अपराध बोध के उस भार की। ये सिर्फ एक राजा का दुख नहीं था, ये एक राजा और उसकी नई रानी दोनों का साझा दुख था। शांतनु और सत्यवती दोनों ही इस प्रतिज्ञा के बोझ तले दबकर रह गए। शांतनु का पछतावा उनके इन शब्दों में साफ झलकता है। वो समझ गए थे कि उन्होंने पल भर की खुशी के लिए पूरे हस्तिनापुर का भविष्य दांव पर लगा दिया और अपने सबसे काबिल बेटे को एक ऐसी प्यास दे दी जो कभी नहीं बुझेगी। और सिर्फ शांतनु ही नहीं, सत्यवती का दुख भी कुछ कम नहीं था। वो कहती थी कि जब भी उन्हें भी भीष्म के साथ हुए अन्याय का ख्याल आता है तो उनका सारा सुख राख हो जाता है। सोचिए, जिस रिश्ते की बुनियाद ही इतने बड़े बलिदान पर रखी हो, वो भला कैसे खुशहाल हो सकता है। पर यह मामला सिर्फ महल की दीवारों के अंदर का नहीं था। अब बात करते हैं हस्तिनापुर के अनिश्चित भविष्य की। एक निजी वादा अब एक सार्वजनिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। कैसे? चलिए देखते हैं। पूरा राज दरबार खड़ा हो गया, सवाल उठने लगे, और सवाल भी बिल्कुल जायज थे। अरे भाई, सिंहासन खाली क्यों है? राजा को यह हक किसने दिया कि वो उत्तराधिकार का नियम बदल दे? और उस राजकुमार में क्या खास बात है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ? क्या राजा इस जमीन का मालिक है या उसका सेवक? ये सवाल आग की तरह फैल गए। और तब इस उठते हुए विद्रोह को शांत करने के लिए भीष्म ने एक और वचन दिया। उन्होंने कहा कि सिंहासन पर कोई भी बैठे, वो उसे अपने पिता की तरह मानेंगे और जीवन भर उसकी सेवा करेंगे।
ये उनकी दूसरी प्रतिज्ञा थी। जिस सिंहासन को उन्होंने ठुकराया था, अब उसी की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने का वादा कर दिया। तो इसके बाद हुआ क्या? कहानी कैसे आगे बढ़ी? देखिए, सत्यवती को 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन राजा शांतनु वो गम और अपराध बोध में डूबते चले गए और आखिर में इसी दुख में वो चल बसे। और देखिए, किस्मत का खेल, सबसे बड़ी विडंबना यही थी। वो राजा जिसने अपने बेटे को मौत पर विजय पाने का, उसे अपनी मर्जी से चुनने का वरदान दिया था, वो खुद अपने लिए मौत मांग भी नहीं सका। वो अपने ही फैसलों के जाल में फंसकर रह गया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है। क्या भीष्म की प्रतिज्ञा अपने पिता के लिए भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल थी, या फिर ये वो दुखद गलती थी जिसने एक पूरे राजवंश को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया? इसका जवाब शायद इतिहास की परतों में कहीं दबा है।